गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 19 दैट इज़ इंडेक्स नंबर। इसमें दो यूनिट है, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज़। इंडेक्स नंबर हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम सीरीज हम यूज़ में लेंगे। आप लोगों ने इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लास 11th में ले चुके होंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ इन दोनों चैप्टर्स में से जो 99% तो जो क्वेश्चन हम करते हैं वही आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। टाइम सीरीज में से प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला है। इंडेक्स नंबर में से हो सकता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल आ जाए। मॉड्यूल में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन आते नहीं है, फिक्स हैं। कुछ ही क्वेश्चन इसमें आते हैं या फिर थ्योरी आती है, लेकिन हम पढ़ेंगे सारा। लेकिन कंसंट्रेट हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो उन्हीं क्वेश्चंस पर रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 दैट इज इंडेक्स नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सूचकांक। ओके, तो देखिए अब इसमें होता क्या है। बेसिकली इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो। इंडेक्स नंबर सूचकांक क्या होता है? सूचकांक एक अनुपात है, ठीक है। सूचकांक क्या है? एक अनुपात है। अब अनुपात है, या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, इंडेक्स नंबर इज अ एवरेज ऑफ रेशियोज, ठीक है। अनुपातों का औसत भी बोलते हैं इसको, एवरेज ऑफ रेशियोज। और इट इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। इसको हम किस में काम में लेते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज में। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या काम आता है? कंपैरिजन करने के काम आता है। कंपैरिजन करने के काम कैसे? जैसे सपोज कर लो 1920 में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस थी 200 रुपीज़ और 1930 में ये हो गई 300 रुपीज़, ठीक है। तो हमें देखना है कि 1920 के बिहाफ पर 1920 को बेस लेकर 1930 में, मतलब इन दोनों में कितना चेंजेज हुआ। तो चेंजेज होने के लिए किस में चेंज हुआ? 1930 में। किस पर हुआ? 200 पर। तो वही है जैसे हम नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं। तो इसकी प्राइस कितनी है? 300। इसको कंपेयर करना है तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं करंट ईयर, चालू वर्ष, ठीक है। और जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस पर कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं बेस ईयर। तो इसको कंपेयर करना है तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास? करंट ईयर, चालू वर्ष। ये क्या हो जाएगा? बेस ईयर, आधार वर्ष, क्योंकि इसके भी यहाँ पे कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए क्या बोला? इज अ रेशियो। तो रेशियो किसका? न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। और इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज में। तो इनटू 100। बस यही क्या होता है? इंडेक्स नंबर। और यहाँ पर प्राइस को कंपेयर किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर हम क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। और अगर हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर इज अ एवरेज ऑफ रेशियोज विच इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। सूचकांक अनुपातों का औसत होता है जिसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो इंडेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। यहीं पर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहला टाइप होता है दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब कीमत सूचकांक। क्या बोलते हैं इसको? कीमत सूचकांक। प्राइस इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं P से और 01 से। P01। अब P01 क्या चीज़ है वो अभी हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था P1 अपॉन P0 इंटू 100, वेयर P1 का मतलब ऊपर, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना करंट ईयर आया था, तो इसको बोलेंगे करंट ईयर, करंट ईयर्स प्राइस, चालू वर्ष की कीमत। और P0 बेस ईयर्स प्राइस।
और P01 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के लिए नॉर्मली 1 डिनोट किया जाता है टू द बेस ईयर 0। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर लिख देंगे P10, तो फिर हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? बेस ईयर को कंपेयर कर रहे हैं किससे? करंट ईयर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, P01 का मतलब क्या होता है? जिसको भी कंपेयर करना है उसको आगे लिखा जाता है और जिससे कंपेयर करना है उसको पीछे। अगर 10 लिख रहा है तो इसका मतलब हम 0 को कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब बेस ईयर को कंपेयर करना चाहते हैं, और 1 पीछे लिख रहा है तो मतलब 1 क्या होगा? बेस लेना पड़ेगा। क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि 2 ही ईयर हो, 0 1 2 3 4 4 काफ़ी सारे ईयर्स भी इसमें हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये इसका नोटेशन है। ओके, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर था सेम टू सेम वैसे ही है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, मात्रा सूचकांक। हम यहां पर किसको कंपेयर करेंगे? क्वांटिटी को। तो इसका मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q01 Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू का मतलब मूल्य सूचकांक। कई बार कंफ्यूजन होता है कि कीमत और मूल्य मतलब प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अभी हम देखते हैं, पहले इसको हम समझ लें। V01 से रिप्रेजेंट करेंगे V1 अपॉन V0 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, V1 का मतलब वैल्यू ऑफ करंट ईयर, V0 मतलब वैल्यू ऑफ बेस ईयर। ठीक है, अब वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी, कीमत इंटू मात्रा। ठीक है, जैसे V1 है, V1 का मतलब करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी। V0 है, इसका मतलब करंट ईयर की बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V01 इक्वल्स टू P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी। कई बार जब थोड़े एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन देता है तो ध्यान रखना, आपको वैल्यू देगा, आपको P1 देगा, Q1 कैसे निकालेंगे आप? इसको डिवाइड करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज में आएगा दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर। हम सारे फॉर्मूलेज उसी से ही पढ़ेंगे, मतलब उसी के ही पढ़ेंगे, इनके थोड़े कम काम आते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांक का निर्माण। अभी तक हमने पढ़ा प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है कि इंडेक्स नंबर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो जब हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो उसके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन 2 टाइप पर डिपेंड करता है। 2 वैरायटी होती है इंडेक्स नंबर के नेचर की, दैट इज सिंपल और वेटेड। सिंपल को आप चाहें तो अनवेटेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनवेटेड, भार। अब भार का मतलब क्या है? देखिए, सिंपल का मतलब है या तो इस क्वेश्चंस में आपको या तो प्राइस ही मिलेगी या फिर क्वांटिटी ही मिलेगी, मतलब करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की क्वांटिटी दोनों सेपरेट सेपरेट मिलेंगे, मतलब प्राइस के साथ क्वांटिटी मिक्स नहीं होगी। जब इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है हर प्रोडक्ट की, तो प्राइस के साथ साथ हमें क्वांटिटी को कंसिडर करना पड़ता है, जिसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, याद हो तो। ठीक है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? थोड़ी भूली बिसरी याद है, याद दिला दूं मैं, समीशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, ये वेटेड अर्थमेटिक मीन था। तो वेटेड का मतलब क्या होगा? इसमें आपको P0 भी मिलेगा, Q0 भी मिलेगा, P1 भी मिलेगा और Q1 भी मिलेगा। तो वेटेड में क्या होगा? आपको प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी मिलेगी, बेस ईयर की और करंट ईयर की, दोनों की। यहाँ पर ओनली प्राइस मिलेगी या ओनली क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम प्राइस इंडेक्स नंबर की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओनली P0 और Q0 ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब वेटेड के 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से? फर्स्ट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है सिंपल
एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, चलो मैं पूरा लिख देता हूं एक बार, इधर पूरा लिख देता हूं तो शॉर्ट में लिख देंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सरल समूही रीति। ओके, एंड अदर इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, सरल मूल्यानुपातों की औसत रीति। प्राइस रिलेटिव को हम नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड है। सिंपल एग्रीगेट का मतलब, एग्रीगेट मतलब हम टोटल करते हैं। सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव का मतलब इसमें एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसका? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब आर का। तो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये 3 वैरायटी के बनते हैं, बाय अर्थमेटिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन और बाय मीडियन। ठीक है, ये नॉर्मली 3 वैरायटी के बनते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है सीए फाउंडेशन के अकॉर्डिंग वो अर्थमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का हमें फॉर्मूला याद रखना है। आपको एक क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, इन तीनों में से इंडेक्स नंबर के लिए सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है? अर्थमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है या मीडियन है? इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मेरे को टेक्स्ट करना है कि इंडेक्स नंबर के लिए सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। और जो भी अच्छा है वो क्यों अच्छा है, रीजन भी आपको बताना है। ठीक है, वेटेड में क्या होगा? वेटेड में भी ऐसे ही 2 वैरायटी है। क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ आर। आर का मतलब मैंने पूरा नहीं लिखा है। वेटेड एवरेज ऑफ आर मतलब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। और दूसरी वैरायटी है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें भी यहां पर 2 फॉर्मूले आते हैं, बाय अर्थमेटिक मीन और बाय ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, वेटेड एवरेज एग्रीगेटिव मेथड में यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आता है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर या लेस्पियर्स मेथड। क्या आएगा? लेस्पियर्स मेथड, शॉर्ट में लिखता जाऊंगा मैं। फिर पास्चेज, फिर फिशर्स, फिर डॉर्बिश एंड बाउले, फिर मार्शल एंड एजवर्थ। ठीक है, फिर केलीज और वॉल्श। ये दोनों आपके नहीं हैं, आपके यहीं तक ही काम आएगा। मेन जो हमारा 98% फोकस रहेगा वो लेस्पियर, पास्चर और फिशर पर रहेगा। ठीक है, मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इन्हीं का आता है, या फिर इधर से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन वही आएगा। इसके क्वेश्चन क्या थोड़े लेंथी होते हैं, वर्किंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो क्वेश्चन वही आएगा जो 2 मिनट के अंदर अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये मैं ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये है, आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर 2 वैरायटी पे डिपेंड करता है, वेटेड, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड का मतलब सिंपल, जिसमें ओनली प्राइस ही मिलेगी। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। P0, P1 करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस। वेटेड में क्या होगा? आपको प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी साथ में मिलती है। सिंपल को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, बाय अर्थमेटिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन और बाय मीडियन। वेटेड में क्या है? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में लेस्पियर, पास्चर, फिशर, डॉर्बिश एंड बाउले, डॉर्बिश एंड बाउले, मार्शल एंड एजवर्थ, केलीज एंड वॉल्श, ये हमारे नहीं है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, आर का मतलब प्राइस रिलेटिव्स, वही 2 मेथड है। यहाँ पर 3 थे, वहाँ पर नॉर्मली 2 हैं, बाय अर्थमेटिक मीन और बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। मेन हमारा फोकस मैंने आपको बता दिया लेस्पियर, पास्चर, फिशर पर रहने वाला है, लेकिन मेथड हम सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके,
आइए हम डिस्कस करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सरल समूही रीति। ध्यान रखना इसमें फॉर्मूले चलेंगे, जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है? सिंपल एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब टोटल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इधर साइड में लिखूंगा, P01 इक्वल्स टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 और परसेंटेज कन्वर्जन के लिए 100। P1 P0 आपको पता ही क्या होते हैं। सेम ऐसे Q01 का क्या हो जाएगा? समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। ठीक है, करना क्या है देखिए, जैसे आपके पास प्रोडक्ट है A B C D E, ठीक है, 2001 और 2002। इसकी प्राइस है आपके पास 10, इसकी 12, इसकी 15, इसकी 18, इसकी 18, इसके 25, इसकी 30, इसकी 28, इसकी 100 और 110। ये है आपके पास। अब जब भी आपको कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं बोले, आपको नॉर्मली बोले फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर या फाइंड इंडेक्स नंबर, तो जो भी फर्स्ट ईयर होता है उसको हमेशा क्या लेंगे हम? बेस ईयर अज्यूम करते हैं। जो भी वेरी फर्स्ट ईयर होता है दैट विल बी बेस ईयर। तो ये क्या हो गई आपके पास? प्राइस हो गई। ये दोनों क्या है? प्राइस है, ये भी और ये भी। तो ये इसको क्या डिनोट करेंगे? P0 से। जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या हो जाएगा? P1। अब हमें P01 निकालना है, तो आपको करना क्या है? सारा काम कैलकुलेटर का है। ये P0 है तो P0 का टोटल कर लीजिए। तो P0 का टोटल कितना हो जाएगा और P1 का टोटल कितना हो जाएगा? तो करिए टोटल कितना होता है कैलकुलेटर से। आप चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं। 8 और 5 13 का 3 1 1 और 1 2 3 4 3 7 173। इधर कर लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 180 और 180 और 10 193। देखो यही आ रहेगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं। 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 110 193, और इधर 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 100 दैट इज 173। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 193 अपॉन 173 इंटू 100, बस। तो 193 अपॉन 173 परसेंटेज दैट इज 111.56%। आप परसेंट लगाए ना लगाएं, ये परसेंटेज में ही आता है। तो आपका इंडेक्स नंबर क्या आ गया? प्राइस इंडेक्स नंबर 111.56। तो इस तरह से आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के क्वेश्चंस करने हैं। समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, मूल्यानुपातों की औसत रीति। ठीक है, इसमें करना क्या है? इसमें 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला बाय अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य द्वारा। ठीक है, तो समांतर माध्य में करना क्या है? हमें किसका एवरेज निकालना है? प्राइस रिलेटिव्स का। तो इसका हमें x का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? समीशन x अपॉन n x बार। y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? समीशन y अपॉन n। z का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? समीशन z अपॉन n। तो r का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो r का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? समीशन r अपॉन n। बस यही प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। अब n तो पता है, n प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1 2 3 4 5, तो n तो हो गया 5। अब r क्या होता है? r होता है प्राइस रिलेटिव्स, मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100। r क्या होता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और अरिथमेटिक मीन से बोलेगा तो आपको r का कॉलम बनाना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में हो जाएगी। हमें पता है कि P1 ये है और इंटू 100 है, तो P1 कितना हुआ? 1200 डिवाइड बाय 10 और इक्वल 1800 डिवाइड बाय 15 और इक्वल 2500 डिवाइड बाय 18 और इक्वल 2800 डिवाइड बाय 30 और इक्वल 11000 डिवाइड बाय 100 और इक्वल। और लास्ट में क्या कर देंगे?
GT दबा देंगे। GT दबाएंगे तो आपके पास किसका आंसर आएगा, R का, और डिवाइड किससे कर दो, N से, तो आपके पास सीधा क्या मिल जाएगा आपको, प्राइस इंडेक्स नंबर। चलो करके देखते हैं। 1200 डिवाइड बाय 10 इक्वल 1800 डिवाइड बाय 15 इक्वल 2500 डिवाइड बाय 18 इक्वल 2800 डिवाइड बाय 30 और इक्वल 11000 डिवाइड बाय 100 और इक्वल, और फिर GT डिवाइड बाय N कितना है 5, तो इससे आंसर आया 116.44। P01 का आंसर कितना है 116.44। पुराना आंसर कितना था 111 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो पहले उसके आंसर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले मेथड को एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। प्राइस रिलेटिव का एवरेज निकालना है अरिथमेटिक मीन से, तो समीशन R अपॉन N होगा। इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, R की, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 इंटू 100 12 इंटू 100 अपॉन 10 1800 अपॉन 15, इसको करके GT डिवाइड बाय N। कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, तो 5 प्रोडक्ट हैं, डिवाइड बाय 5 और आंसर आ जाएगा। अब एक बात और, पहले हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे, जो भी चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, कोरिलेशन पढ़ा, रिग्रेशन पढ़ा, एक ही R को निकालने के, सिग्मा को निकालने के काफ़ी सारे फॉर्मूलेस थे, सबसे आंसर सेम आता था। यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, पहले भी हमने प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला, यहाँ भी निकाला, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन के आंसर्स भी सेम आए, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है। पहले भी यही क्वेश्चन था, अभी भी यही क्वेश्चन है, तो मेथड अलग, आंसर अलग। अगर बाय चांस सेम आ जाता है तो दैट विल बी कोइंसिडेंस। ऐसा कोई नेसेसिटी, कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आंसर सेम आना जरूरी है, आंसर कुछ भी आ सकता है। मेथड अलग होती है, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है कि इससे आंसर अलग आ रहा है, उससे अलग आ रहा है, दोनों से सबसे अलग अलग आ सकता है। जितने फॉर्मूले होंगे सबने अपनी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, किसी को यह मेथड अच्छा नहीं लगा तो उसने अपना नया फॉर्मूला बना दिया। ये लेस्पेयर, पास्चर, फिशर वगैरह सारे सबने अपने अपने फॉर्मूलेस दिए, अपनी मर्जी के फॉर्मूलेस दिए। अब उनमें बेस्ट मेथड कौन सा है, उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, क्राइटेरिया होता है, वो भी हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट है कि उनको फॉर्मूले को कैसे वेरीफाई करें, विच इज द बेस्ट मेजरमेंट। ओके, तो हम आगे देखेंगे। तो ये तो था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, ठीक है। अब ये तो हमने अरिथमेटिक मीन से पढ़ा, इसमें बात करते हैं किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की और मीडियन की। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज दिन तक तो किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में नॉर्मली ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटिव निकालना नहीं पूछा है। अगर थ्योरेटिकल पेपर होता तो आपको थ्योरेटिकल में भी नहीं पूछता, क्योंकि लॉग टेबल वहां भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। तो अरिथमेटिक मीन से नहीं पूछेगा, मीडियन से पूछ सकता है। मीडियन आप लोग जानते हैं n+1/2, तो इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। जैसे सपोज कर लीजिए जो भी आंसर आया आपके, ये आया 10 12 18 20 25, असेंडिंग ऑर्डर है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो मीडियन क्या होगा n+1/2 है, 5 + 1 6/2, थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू कौन सी है 18, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 18। मतलब जो भी इसका आंसर आएगा 180 वगैरह जो भी है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन से फॉर्मूले से, मीडियन वाले फॉर्मूले से। तो ये तो था अरिथमेटिक और मीडियन। और ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला मैं भी आपको लिख के बता देता हूं, तब तक इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। प्राइस रिलेटिव्स R का हमें एक तो अरिथमेटिक मीन निकालना है, एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो P01 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समीशन R अपॉन N, और R की वैल्यू क्या होगी P1 अपॉन P0 इंटू 100। बाय ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, P01 का फॉर्मूला, ये थ्योरी में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, दैट इज एंटी लॉग समीशन लॉग ऑफ R अपॉन N। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला इसमें हमें मिलेगा। तो दोनों फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखना है, ये तो ध्यान ही रखना है क्योंकि कई बार ये थ्योरी में पूछ लेता है, ठीक है। लॉग एंटी लॉग देखना अभी हमने सीखा नहीं है, किसी दिन फ्री क्लास में एक क्लास उसी की बनेगी जिसमें लॉग एंटी लॉग टेबल हम देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं लेकिन फिर भी आ सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ बेस ईयर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बेस ईयर का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए इसमें 3 वैरायटी आती है। फर्स्ट आता है फिक्स्ड बेस ईयर, फिक्स्ड बेस ईयर, स्थिर आधार वर्ष।
स्थिर आधार। दूसरा है एवरेज बेस ईयर, औसत आधार वर्ष। तीसरा है चेन बेस ईयर, श्रृंखला आधार वर्ष। मीन्स हम नॉर्मली आपको अगर P0 P1 दे रखा है एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग सालों के, तो आपको बेस ईयर को कैसे अज्यूम करना है, कितनी वैरायटी बेस ईयर सिलेक्शन की हो सकती है, उसमें फिक्स बेस ईयर, एवरेज बेस ईयर और चेन बेस ईयर। इसका मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बिहाफ पर इसको समझेंगे। तो ये पॉज कर लीजिएगा। ओके, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग बाय टेकिंग 2001 एज अ बेस ईयर, 2005 एज अ बेस ईयर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 years प्राइस एज अ बेस ईयर और चेन बेस मेथड। आज जो हम करने वाले हैं वो ओनली 3 करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी 8 years की प्राइस है 10, 12, 18, 30, 23 वगैरह 50 तक। अब फर्स्ट ऑप्शन है 2001 एज अ बेस ईयर। तो आपको बोला हुआ है कि 2001 की प्राइस को बेस लेना है, तो बेस ईयर 2001 है, तो इसका मतलब P0 आपके पास कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है। P01 का फॉर्मूला क्या होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो कुछ भी हो सबके लिए बेस कितना लेना है, 10। एक बात और हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हर जगह 100 होगा, कोई सा भी मेथड हो, कोई सा भी बेस ईयर का जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो हमेशा 100 होगा। ये थ्योरेटिकल में भी पूछा जाता है आपसे कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होगा, 100 होगा। अब देखिए 12, अब 2002 के लिए करंट ईयर क्या हो गया, 12, तो इसका P1 कितना हो जाएगा, 12 बेस ईयर 10 इंटू 100। फिर इसके लिए 18 अपॉन 10 इंटू 100, मतलब सबके लिए P0 कितना लेना है, 10 लेना है। तो आप चाहे तो वर्किंग कर सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये 0 से 0 सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा क्या 120, 180, 230, 250, 200, 300 और 500। और आप चाहें तो ऐसे सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 अपॉन 10 इंटू 100, तो 250 आ जाएगा। तो सेपरेट इसका टोटल नहीं करना आपको। अब बात आई कि सर देखो मैंने बता दिया ना, इतने लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी लंबी वर्किंग ऑब्जेक्टिव में करा ही नहीं सकता। आपसे ज़्यादा क्या करेगा, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपसे 2003, 4 और 5 किसी भी 3 साल का पूछ लेगा, या किसी भी 1 ईयर का आपसे पूछ लेगा कि इसका प्राइस इंडेक्स नंबर बताओ, इसको बेस लेके। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सारा कभी नहीं पूछेगा। तो 2005 के लिए अब आप क्या करेंगे, 2005 की प्राइस कितनी है, 25, तो P0 क्या हो जाएगा, 25। तो सबके अपॉन में कितना आएगा, 25 इंटू 100, और 2005 का तो 100 आना ही है, तो सबके अपॉन में 25 इंटू 100, 25 इंटू 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आपको निकाल लेना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं वापस बोल के बता देता हूँ, 10 अपॉन 25 इंटू 100, 12 अपॉन 25 इंटू 100, मतलब P0 25 है तो सबके लिए P0 25 लेना है। 18 अपॉन 25 इंटू 100, 23 अपॉन 25 इंटू 100, 20 अपॉन 25 इंटू 100, 30 अपॉन 25 अपॉन 100, 50 अपॉन 25 इंटू 100। सबके लिए P0 कितना लेना है, 25। अब बारी आती है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर की प्राइस का मतलब क्या है, जो पहले 3 साल हैं, पहले 3 साल कौन से हैं, 2001, 2002, 2003, इनकी प्राइस कितनी है, 10, 12 और 18। अब हमें इन तीनों सालों की प्राइस का क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज का फॉर्मूला वही है, सम अपॉन n। तो 10, 20, 30, 40, 40 अपॉन 3, तो 40 अपॉन 3 कितना आएगा आपके पास, 40 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 13.33। कितना आ गया, 13.33। तो अब आपको P0 कितना ले लेना है, 13.33। तो चलो निकालते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 13.33 दैट इज इक्वल्स टू 750.02। कैसे किया, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अगेन देखो 12 इंटू 100 अपॉन 13.33, तो 1200 अपॉन 13.33, तो कितना आ गया ये 90.02 समथिंग। ठीक है, ऐसे मैं लास्ट का निकाल लेता हूँ, 50 इंटू 100 अपॉन 13.33, तो कितना आ जाएगा ये 375
0.1 समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बोले वैसे। अगर वो फर्स्ट 5 ईयर का बोल देता या लास्ट 5 ईयर का बोल देता, तो लास्ट 5 ईयर की प्राइसेस क्या है, 1 2 3 4 5, इन तीनों को जोड़कर किससे डिवाइड कर देते हैं आप, 5 से, तो वही क्या हो जाएगा हमारा, P0 हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बता चुका हूं इस तरह का लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे पर्टिकुलर किसी भी 1 ईयर या 2 ईयर का इंडेक्स नंबर पूछ सकता है, सारों का इंडेक्स नंबर कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज हमने पढ़ा क्या, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, बाय अरिथमेटिक मीन, बाय मीडियन और बाय ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि बेस ईयर को कैसे सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर जो भी बोले फिक्स्ड बेस ईयर का मतलब ये फिक्स्ड बेस ईयर है, एवरेज बेस ईयर है, और तीसरा चेन बेस मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बिहाफ पे जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं वो है आपकी बुक के पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं, स्टार्टिंग के एग्जांपल्स कर सकते हैं आप, द चेन इंडेक्स नंबर से पहले वाला एग्जांपल्स आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको। तो आज का वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।